हेलो नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? सीजीएल नजदीक आ जा रहा है, तैयारी भी जोरों शोरों पे चल रही है बच्चों की। कल से हमने भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर काफी सारे बच्चे को मजा भी आया। पढ़ाने का तरीका हमने थोड़ा सा बदला, कमेंट ऑफ करके मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल और कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिससे कि हम 2 से ढाई क्लास में तो अलजेब्रा फिनिश कर रहे हैं। यानी 80 क्लासों में हमने टारगेट लिया है पूरे कंप्लीट मैथ्स को रिवाइज कराने का बच्चों को, एक एक चीज लिख के। और मैंने ये कहा भी है कि जो बच्चे इन 80 क्लासों में पढ़ाएंगे हर चीज को याद कर पाएंगे पहली बार में ही, वो 48 से 50 नंबर लेकर आएंगे प्री में गणित में। इन सब के अलावा हम यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं यहाँ पे। पिछले साल की जब ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी, तो अभी हमने परसेंटेज रिसेंटली खत्म किया है। बच्चे कह रहे थे कि टाइम एंड वर्क एक बार पढ़ा दो कमेंट में, तो हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं 8 से 9 क्लासेस में। यानी कल परसों में हम टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे, एक एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियो देके। ठीक है, कोशिश है कि इन 3 दिनों में टाइम एंड वर्क ऐसा नहीं कर रहे हैं कि रोज एक एक वीडियो दें, कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एक साथ दे दें, 4 4 5 5 घंटे के गैप पे। तो टाइम एंड वर्क आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आज अलजेब्रा की दूसरी क्लास है रात को 8 बजे। मैंने टेलीग्राम पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी हर क्लासेस के जो क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं उनके सारे लिंक दिए हुए हैं। कुछ बच्चों को ये शिकायत थी कि ये क्रैश कोर्स पेपर के बाद तक जा रहा है, तो उन क्लासेस को भी मैंने प्रीपोन करवा लिया है। कुछ को जो नहीं हुई है वो अभी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सीजीएल से पहले ही खत्म हो जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए जो एकदम अभी नई नई तैयारी में आए हैं, लेकिन उनका गणित का बेसिक अच्छा है, जो सिर्फ तरीके एक बार समझ के याद कर सकते हैं, उनके लिए रामबाण होगा। या फिर जो बच्चे 2 2 ढाई साल से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्री कोर्स है। इसकी कोई फीस नहीं है। अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में एक कोर्स है जहाँ 2 घंटे की क्लासेस हैं, कुछ कुछ एक एक घंटे की क्लासेस हैं। तो आज रात को भी 8 बजे मिलेंगे। जब तक आप ये टाइम एंड वर्क की वीडियो का आनंद लो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। लैपटॉप निकाल दो और एक अर्थमेटिक की बुक। अदाएं देख रहे हो? देखें एक सवाल। पंद्रह मिनट, शाबाश, बहुत बढ़िया। यार, ये मैंने आवाज के लिए बोला था कि इको आती है, इसकी वजह नहीं बताई मिसराने की, क्या है, क्यों आती है इको और कब तक आएगी? पहले तो ऐसा नहीं था। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो सही? जब आप कर दोगे तो। हाँ यार, गलत बात है यार, बहुत ऐसे अनसीरियस लेना इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातों को। और क्या हाल है बेटा? अच्छा। कल सुना है कि आप पिज्जा खाने गई थी, 12 पिज्जा खा गई हैं? शादी में पिज्जा नहीं मिले? पिज्जा नहीं थे? थे? आप डाइट पे हो? हंसी मजाक क्यों करती रहती हो हर वक्त? समुद्र में अगर एक आध नदियां गिरना बंद कर दें तो क्या समुद्र छोटा हो जाएगा?
अरे लटक क्यों रहा है बोर्ड? बहुत हैंग कर रहा है बोर्ड। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, क्या आएगा? 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। क्लियर है? अब इसने बोला है कि पाइप ए को आधे समय के लिए खोला जाता है, तो पाइप ए आधा समय और बाकी आधे समय के लिए दोनों को खोला जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए तो पूरे समय के लिए काम करता है लेकिन बी आधे समय के लिए करता है। कह सकते हैं कि नहीं? तो मैं बी से ये कहा कि भाई तुम ऐसा है पूरे समय के लिए काम कर लो, ए का मन नहीं लगता, भले आधे मन से काम कर लो। तो बी बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आधे मन से काम करूंगा लेकिन पूरे समय के लिए कर लेता हूँ। ये कंसेप्ट आपको समझना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए तो अपनी पूरी इफिशियंसी से काम कर रहा है और बी आधी इफिशियंसी से काम कर रहा है। तो जब ए अपनी पूरी इफिशियंसी से काम करेगा तो कितना पानी भरेगा, और बी अपनी आधी इफिशियंसी से करेगा तो कितना भरेगा? एक। तो 15 मिनट उत्तर आ जाएगा। जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि कोई 1/3 टाइम के लिए आया है तो हम क्या करेंगे, उसको पूरे टाइम के लिए रखेंगे लेकिन उसकी इफिशियंसी 1/3 कर देंगे। नहीं मोहन? ये 20 मिनट में करता है, ये 30 मिनट में। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? 60। ये 3 पानी भरता है, ये 2। तुम शरीर के हिसाब से मत बोलो, कम बोलो थोड़ा। ठीक है, ए पूरे आधे टाइम के लिए काम करता है और बाकी आधे टाइम के लिए ए और बी दोनों करते हैं। तो हमने क्या किया, आधा आधा कर दिया इसको। ठीक है, तो 60/3 + 1 कितना आ गया? 15 मिनट। 15 मिनट में टैंक भर देंगे। बाकी आप एक्स एक्स टाइम भी मानते तो भी ये सवाल हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन मानना नहीं है, हमें करना नहीं है वैसे। ठीक है, ये आप सवाल देखें, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करना है सवालों को। ठीक है, आप भूल गए, आपको हमने ऐसा सवाल पढ़ाया है, आपसे हो गया? वो लगा देगा ना रूट ए बी। अरे ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, नाम करेगा। मैं तुम्हारी बहुत तारीफ करता तुम्हारी मम्मी से, लेकिन मुझे तुम्हारे गांव जाने का पता नहीं कब टाइम मिलेगा, जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। ए प्लस बी मान लेते हैं किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, और ए एक्स प्लस 3 मिनट में, और बी, शाबाश, इस लड़के की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। आज तो मुंह भी रगड़ रगड़ के धो के आया है ये।
बेटा इतना एफर्ट क्यों करते हो आप चमकाने के लिए खुद को? 8 मिनट उत्तर आ गया। अगर इसमें पूछता कि ए कितनी देर में भर देगा तो जवाब होता 11 मिनट में। हाँ मिनट है बेटा। आपको मिनट और आवर में कंफ्यूजन होता है हमेशा। होता है क्या? आपको घड़ी देखनी भी नहीं आती होगी फिर तो। ऐसी वाली घड़ी ले लो जिसमें लिखा आता है 5:20। फोटो भी आ जाएगी आपकी। कहाँ है? चाहिए? नहीं चाहिए। फोन होना चाहिए ना कनेक्ट करने के लिए भी बात है। अरे मैं तो दे रहा हूँ, मैंने मना किया बताओ। अब वो कह रही फोन ही नहीं है कनेक्ट करने के लिए। आज मुझे मैसेज आया एक नंबर से, वो मैंने अभी तो बंद किया है हाल फिलहाल, तो कि भाई ये सवाल बता देना। पता नहीं कौन है। मैंने पूछा, मैंने कहा, मैंने भेज दिया। भाई एक और बताना। मैंने कहा हु आर यू? आई एम काजू कुमारी। काजू कुमारी? व्हाट द नेम इज दिस यार, काजू कुमारी। और ये भाई क्या होता है? हैं? आप, मैंने पूछा ये भाई क्या होता है? आप हो कौन? मतलब 4 सवाल कम वक्त मैंने बता दिया, आप हो कौन है? गुस्सा तो मुझे बहुत तेज आई। ये काजू कुमारी का भी बादाम कुमारी बना दूं। मैंने कहा कोई नहीं, अब इसको वक्त दो, खुद ही समझ लेगी कौन है। एक दिन डीपी हटा लो, लोग कहां कहां से कुछ भी मैसेज करने लगते हैं। ये सवाल देखें। पता नहीं, अभी देखते हैं ना कितने लीटर है। बहुत आसान सवाल है। ऐसे सवाल में भी अगर डाउट आ रहा है तो यू शुड टेक संन्यास फ्रॉम द स्टडी एंड गो टू द हेल्थ। एक किसी टैंक को 10 मिनट में भर देता है और बी 12 मिनट में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जो इतने लीटर पानी बाहर कर रहा है, तो तीनों को मिलकर भरने में 6 मिनट लगते हैं। ए प्लस बी माइनस 6 मिनट। आप बताइए, टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं हम अपने हिसाब से 60 लीटर मान लेते हैं। तो ये 6 भरता है, ये 5 भरता है और अब ये 10 भरता है। आप खुद एक बात बताइए कि पहले ये 6 भरता था, ये 5, यानी कि 11 भरते थे दोनों, और अब 10 भर पा रहे हैं। इसका मतलब सी खाली कितना कर रहे हैं? एक। सी जब खाली एक तब कर रहा है जब हमने कैपेसिटी को 60 लीटर माना है, लेकिन सवाल में दे रखा है कि ये 25 लीटर खाली करता है। तो 25 छिक्के 150, यानी कि 1500 लीटर टैंक की कैपेसिटी। एक की वैल्यू 25 है तो 60 की कितनी होगी? 1500 लीटर। मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है। गणित तो है खेल प्रिय, मुश्किल तो अपना मेल प्रिय। समझ रहे? गणित बहुत आसान है। नोटा जी आपको आ रहा है समझ? देखिए हमने क्या किया। ए 10 मिनट में टैंक भरता है, बी 12 में भरता है, और जब सी पाइप लगा दिया खाली करने वाला तो टैंक 6 मिनट में भरा जा रहा है। तो ए और बी मिलके 11 भरते थे और अब 10 भरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सी खाली कर रहा है 1 लीटर। कब? जब हमने टैंक की कैपेसिटी को 60 माना है। लेकिन सी तो 25 खाली कर रहा है, यानी कि 25 गुना करना है, तो हमने कैपेसिटी को भी 25 गुना कर दिया। कितना आ गया? 1500 लीटर। ठीक है, आपको आ रहा है जी समझ? और आपकी सास ज्यादा परेशान कर रही है कि आ जाओ आ जाओ जल्दी सिलेबस करके, इसलिए 2 बैच लगाए हैं, ऐसे बोल रही है। और क्या कह रही है मुझे बताओ तो मैं एग्जैक्ट हिरन बना दूंगा। क्या बोल रही है? ऐसे बोल रही है कि जॉब नहीं लगी तो काम खराब हो जाएगा।
घर पे काम करवाएंगे? सुनो, उसको कह देना हमारे सर बहुत पुराने जमाने के जेलर हैं और अच्छी अच्छी सांसें उन्होंने जेल में बंद करवाई हैं, सांस लेना भूल जाएगी। ठीक है, तुम टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी जॉब नहीं लगी, काम करवाएगी। आप बैठो कुर्सी पे, काम करेगी वो। ठीक है, अगर फालतू बोला उसने जरा भी तो। क्या बोला? सास को समझा देना तुम, बस डरना मत बिल्कुल भी। मैं इन सासों के बहुत अगेंस्ट रहता हूं। अरे ये बहू के लिए घुटन है, बहू बेचारी सांस नहीं ले पाती इन सासों के चक्कर में। पहले से फेवर करना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो कोई आने की सोचेगा। कितना आ गया जी? वेरी गुड। ये कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 12 मिनट में खाली कर देता है। ए कितने में खाली कर देता है? 12 में। और बी 15 मिनट में खाली कर देता है, यानी कि बी 15 मिनट में खाली कर देता है। और एक पाइप लगा दिया भरने वाला, ए माइनस बी प्लस सी। तो ये क्या करता है? 12 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। तो टैंक कितनी देर में वो हो जाता है? 20 मिनट में खाली हो जाता है। अभी भी खाली हो रहा है, लेकिन एलसीएम कितना आ गया? 60। ये 5 लीटर खाली कर रहा है, ये 4 लीटर खाली कर रहा है, ये 3 लीटर खाली कर रहा है। तो आप देखिए कि ये दोनों मिलकर 9 लीटर खाली कर देते, और अभी ये 3 लीटर ही खाली कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सी 6 लीटर भर रहा है। सी क्या कर रहा है? 6 लीटर भर रहा है। अगर सी 6 लीटर भर रहा है अभी, तो तब टैंक की कैपेसिटी है 60। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि सी 12 लीटर भरता है, तो कैपेसिटी क्या होगी? 120। जीरो ही तो लगानी है बस एक। तुम्हें नहीं आई समझ में बात? सी का 6 कैसे आया? छऊ। हाँ, छ छ। तेलुगु आती है तुम्हें? क्या आती है? भोजपुरी? तेलुगु पिक्चर में काम करो तुम, बढ़िया रहेगा। शकल मैच करती है तुम्हारी। ए 12 मिनट में भर रहा है, बी 15 मिनट में, और माइनस सी माइनस बी प्लस सी 20 मिनट में। ठीक है, एलसीएम आ गया 60। ये 5 खाली करता है, ये 4, और अब 3 खाली हो रहा है। तो ये 5 और 4 9 खाली करते थे, अब 3 हो रहा है। इसकी वजह ये है, तुम ऐसे कर लिया करो, तुम्हें नहीं आ रहा ना, जैसे माइनस ए माइनस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? -3। अब माइनस ए कितना है? 5। और सी कितना है? तो इधर ले जाओ इसको, तो -3 प्लस 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर जाके +4। तो सी आ गया प्लस का 6, सी का मान। समझ गए? ऐसे इक्वेशन से निकालो तुम, तुम्हें दिक्कत हो रही तो सी 6 भरता है कब? जब टैंक की कैपेसिटी को हमने 60 माना हुआ है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि सी 12 भरता है, तो फिर 12 का कितना हो गया? 120।
इससे अगला सवाल देखिए। ये सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। तीन सौ साठ, वाह, कमाल कर दिया दरभंगा वाले भाई साहब आपने। ये आपके गणित का तोड़ नहीं है, कोई पता है? अरे नहीं, आपको बहुत आता है यार। आप ही तो जो चिट्ठी पते पे पहुंचा रहे हो, बाकी सब तो ऐसे ही हैं जी। तुमसे हो गया सवाल? इतना हो गया क्या होता है? मैंने पूछा सवाल हो गया मतलब आंसर आना चाहिए। इतना हो गया क्या होता है? पता ही नहीं लग रहा। खाने से नजर नहीं हटती, सवाल हम क्या करें। वॉक करो सो 5 किलोमीटर। 5 पे आ गया और क्या क्या करो। ए कितने दिनों में करता है? 12 सही 1/2 में, ठीक है। यानी कि 25/2 लिख सकते हैं इसको। और बी 3। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जो 1 मिनट में 162 लीटर पानी बाहर करता है, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस सी 4 मिनट में खाली कर दे। देखिए अभी तक जो आपने सवाल पढ़े थे मैं आपको बता दूं, भरा 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 था, खाली 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 था। अभी क्या है? भरा भरा खाली है। मतलब इतना खाली कर दिया सामने वाले ने एक पाइप ने कि वो 2 पाइप की शक्ति भी फीकी पड़ गई और टैंक खाली हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे क्या थोड़ा विरोधाभास हो रहा है, ऑक्सीमोरन है। 100 एलसीएम आ गया। ये कितना भरेगा? 8। अब आप ये नहीं लगा पाए होगे कि सी कितना खाली कर रहा है, ये हिसाब नहीं लग रहा आपसे, कोई बात नहीं। देखिए ये दोनों 20 भर रहे हैं, इनका 20 तो खाली कर ही रहा है, 25 और खाली कर रहा है, मतलब टोटल 45 खाली कर रहा है। ये आपने लगा पाए, कुछ लोगों ने 5 लगा लिया। अगर सी 5 खाली कर रहा होता तो 12 8 20 प्लस का 15 आता कि नहीं? और मैंने ट्रिक भी बताई थी गंजू भैया के लिए। मैंने कहा था कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप क्या करो, ए प्लस बी माइनस सी बराबर -25 कर लो। अब ए कितना है? 8, बी कितना है? 12, तो माइनस सी कितना आ जाएगा? -45। आप ऐसे फॉर्मूला लगा के कर ली थी। तो सी 45 खाली करता है, तब टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 100 लीटर। अब हमें तो 162 खाली कराना है, तो पहले यहां पे 9 बना लेते हैं 5 से भाग करके, तो 20 लीटर आ जाएगा। अब अगर 18 से गुणा करूं तो 18 नंबर 162 लीटर, तो ये कितना आ जाएगा? 360 लीटर।
मैंने पहले क्या किया, पैंतालीस खाली करता है, 45 कैसे आया, सी 45 खाली करता है तब टैंक की कैपेसिटी 100 है, 100 के बराबर की, तो 162 जब रहेगा तो टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, समझ ना सके तुम। मिशा ईशान भाई क्या कर रहे हैं आप, एनी गजली इज डिस्टर्बिंग यू, आपको कोई गजली तो परेशान नहीं कर रहा, अरे उनसे पूछ रहा हूं मैं, उनको नहीं कह रहा ये बात, नहीं उनको नहीं पसंद तो मैं नाम तो किसी और को तो ले सकता हूँ ये। क्लियर है ये सवाल, इसको रिपीट कर दें। ओहो, तुम बेटा ध्यान यहाँ नहीं रखते जब हम पढ़ाते हैं, फिर बात गलती तुम्हारी भी नहीं है, तुम्हारी उम्र हो गई, अब कब तक तुम ध्यान रखोगे पढ़ाई में, बहुत स्पीड में बताता हूँ, अरे नहीं मानो तो, तुम क्या ना बहुत रिलैक्स होके बैठते हो, ऐसे लेटे हुए हो कुर्सी पे, ऐसे ऐसे एकदम स्ट्रेट बैठो, ऐसे कंसंट्रेट बनाओ, कंसंट्रेशन बना के बैठो, ऐसे मुझे कुछ करना है ऐसे, समझ रहे हो, आंखें तुम्हारी पूरी खुली हुई होनी चाहिए, तुम इतनी सी खोलते पता नहीं थे ऐसे, सुराख से में से क्या दिखेगा बता, है आंखें पूरी ऐसे खोल के बैठो, खा जाऊंगा खा जाऊं, समझ लो सवाल पे आक्रमण कर दो जैसी दिखे, पता नहीं तुम लेकिन कैसे आदमी हो क्या बताऊं तुम्हें। यहाँ बच्चे कलर भी करवा रहे हैं बालों पे, पढ़ भी रहे, तुम्हारे बाल ही नहीं बचे, क्या करवाओगे तुम बता, क्वेश्चन बता दूं, चलो देखो दोबारा से, नंदिनी जी आर यू गेट इट या डू यू गेट इट, ओके, डू यू नो तेलुगु विद तमिल, नो ओनली तमिल, तो से समथिंग इन तमिल, से हाउ आर यू इन तमिल, एवरीबडी, बड़ी अकड़ी, आ नहीं पा रहा अभी, बाद में लिख के दे देना ठीक है। ये 25/2 है, 25/3 है, ये -4 है, तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8 समझ में आ गया, 25 चौका 100, 3 घूम के लग गया 4 के साथ 12, और 4 से कटा -25, ए 8 भरता है, बी 12 भरता है, ए प्लस बी माइनस सी 25 खाली करते हैं, इसका मतलब सी 45 खाली करता है, तो ए प्लस बी माइनस सी -25 लिखा, ए का मान 8 रखा, बी का 12, सी कितना आ गया -45, यानी कि सी 45 खाली करता है, तो जब 45 खाली करता है तो टैंक की कैपेसिटी ये है 100, एक खाली करेगा तो कैपेसिटी होगी 100/45, लेकिन खाली करता है 162, तो 62 चिपका दिया दोनों तरफ, तो ये 360 आ गया, ऐसे आ जाएगा तुम्हें समझ, तुम कोशिश करो यार, ऐसे कैसे समझ में नहीं आएगा, आज नहीं कल आएगा, तुम पढ़ते रहो डबल ट्रिपल, तुम सुबह आया करो या शाम को जाया करो, यहीं बैठे रहो, इतने साल गुजर गए जीवन के, 1 साल और सही मास्टर बन जाओगे गणित के। क्लियर है सवाल, घड़ी वाले भाई साहब, आपकी घड़ी कहाँ गई, वो घर पे छोड़ा है क्यों, पापा की थी क्या वो, छूट गया गलती से, कोई नहीं, अब की बार जाओ तो ले आना, अच्छी लगती थी। अगला सवाल,
कौन सा? 17 हो चुका सर। 5। बहुत बढ़िया। इसको बहुत सारे मेथड से किया जा सकता है, एलिगेशन, शिफ्टिंग, नॉर्मल, विदाउट नॉर्मल, सपोजिंग, नॉट सपोजिंग, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे मैं बता देता हूँ, ठीक है? चलो भाई, आपने कैसे करा? आपने मान लिया एक्स पाइप भरने वाले और बाकी खाली करने वाले। आ, बहुत तरीके हैं बाबा। एक पाइप कितने घंटे में भर सकता है? 8 घंटे में भर सकता है। और दूसरा खाली कितने घंटे में कर सकता है? 24 कैपेसिटी मान लिया, 8 6 48, 6 चौक 24, यानी कि 6 भरता है और ये 4 भरता है। तो कहाँ? अच्छा, यही देख रहा हूँ कि तुम लोगों का ध्यान इधर रहता है कि नहीं। अब सबसे पहले एलिगेशन से कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि सारे पाइप भरने वाले हैं, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 8 या 24। और सारे पाइप खाली करने वाले हैं, तो 1 घंटे में कितना खाली करेंगे? -32। ठीक है। एक और बात इससे अगली, 8 घंटे में टैंक भर जाता है, यानी कि 8 घंटे में 24 लीटर पानी आ जाता है, तो 1 घंटे में कितना भरा जाता है ओवरऑल? 3। तभी ऐसा हो रहा है, 3 भरा जा रहा है। हमने माना कि सारे पाइप भरने वाले हैं तो 24 भरेंगे, सारे पाइप खाली करने वाले हैं तो 32 खाली करेंगे, लेकिन भरा जा रहा है एक्चुअल में 3 1 घंटे में, तो बस लगा दिया एलिगेशन। ये 21 हो गया और ये 35। तो 7 पंजे, ये पाइप का रेशियो आ गया, 7 पंजे 35, 5 और 3। टोटल पाइप भी कितने? 8, यानी कि 5 भरने वाले और 3 खाली करने वाले। ये तो हो गया एलिगेशन से। क्लियर होगी बात? एलिगेशन से मैंने बोला सारे के सारे पाइप पानी भरने वाले हैं तो 8 या 24 भरेंगे, सारे के सारे खाली करने वाले तो 8 32 खाली करेंगे, लेकिन 1 घंटे में नेट पानी जा कितना रहा है? 3 जा रहा है, क्योंकि 8 घंटे में 24 लीटर पानी भरा जा रहा है, यानी कि 1 घंटे में कितना जा रहा है? 3। बस खत्म हो गया खिल भाई साहब। आप इतने इंटेलिजेंट आदमी हो यार। और तरीके बताए? बता रहे हैं। तो काफी कलर की टी शर्ट आ रहा है लड़का, इसको आपने ऐसे इल्जाम लगा दिया इसको।
हाँ, नया तो तुम दियो ना इनको। बात कर रहे हो प्रॉफिट में, सारा भोजपुरी निकाल देंगे, बता रहे हैं, समझे? ठीक है। बहुत। मैं काफी भोजपुरी सॉन्ग सुनता हूँ। आपको गंदा लगता है? अच्छा, नाइस एटीट्यूड। आपको तो वो सब अच्छा लगता होगा, ये फर्जी का जो बॉलीवुड का आता है, नो एंट्री मारी एंट्री। क्या है? ढिंचक पूजा पसंद है, ओके। मुझे तुम भी ढिंचक पूजा का मेल वर्जन लगते हो। कितनी हंसी आ रही है। अभी तुम्हारा नंबर भी आएगा, रुक जाओ। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर सारे के सारे पाइप मैंने मान लिया कि भरने वाले हैं, तो 8 या 24 लीटर पानी भरेंगे, भरेंगे या नहीं? आप बताइए, अगर एक पाइप भरने वाले से खाली करने वाला लगाया तो कितना पानी कम भरा जाएगा? 7। क्योंकि अगर हम एक पाइप खाली करने वाला भरने वाले को निकालते हैं तो 3 लीटर तो पानी भरेगा नहीं, और उसकी जगह खाली करने वाला लगाते हैं तो 4 खाली और करेगा, यानी 7 लीटर पानी का नुकसान हो जाएगा नहीं? आप मुझे बताइए, 8 घंटे में 24 लीटर पानी भरा जा रहा है, यानी 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है? 3 लीटर। तो पानी भरा गया है 3, यानी नुकसान कितने का हुआ है? 21 का। अभी आपने कहा कि अगर 7 लीटर का होगा अगर एक पाइप लगाया खाली करने वाला, और हुआ 21 का है, तो खाली करने वाले कितने पाइप लगाए हैं? 3 खाली करने वाले, 5 भरने वाले। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग। कोई जरूरत नहीं है समझने की, वो उस लड़के ने बोला बड़ी आंख ने, तो हमने बता दिया। आजकल छोटा कान नहीं आ रहा है? कहाँ है वो? गायब हो गया? हमारे पास सब है, छोटा कान, बड़ी आंख, बड़ा दिल, सब है? थैंक यू, ये तो आप सबका प्यार है यार। दोबारा से देखो, 3 लीटर पानी भरता है और ये 8 है, तो 8 या 24 भरता है। हमने कहा अगर एक पाइप खाली करने वाला लगाएंगे भरने वाले की जगह, तो 7 लीटर पानी कम हो जाएगा, लेकिन कम हो रहा है 21, यानी कि हमने 3 पाइप लगाए खाली करने वाले। ऐसे आप सोच सकते हैं, मौके आपके ऊपर है। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि जैसे टैंक तभी भर पाएगा जब भरने वाले पाइप ज्यादा होंगे, है कि नहीं? क्योंकि ये 3 ही भरता है और वो 4 खाली करता है, तो आप ऐसे भी मान सकते थे कि आप 5-3 मानते, 7-2, इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा भी। 4-4 तो हो नहीं सकता, 5-3 और 7-1, 6-2। तो 5 भरेगा तो ये 15 भरेगा, और ये खाली करेगा तो 12, यानी कि 3 पानी जाएगा 1 घंटे में। तो 24 लीटर का टैंक 8 घंटे में भर जाएगा कि नहीं? और 8 ही घंटे में भर रहा है, इसका मतलब यही उत्तर है। ये वाला उत्तर सही है। अगर आप ये कहते कि नहीं मेरे को तो मानना है, मैं पाइपों को मानूंगा कि एक्स पाइप भरने वाले हैं, मैं ऐसे मान लेता, तो एक्स पाइप भरने वाले हैं तो कितना भरेंगे? 3x। तो फिर 8 - x पाइप खाली करने वाले होंगे, इतना खाली करेंगे, और टैंक में 1 घंटे में पानी कितना जा रहा है? 3। तो 7x बराबर 35 आ गया। तो x कितना आ गया? 5, यानी कि 5 पाइप भरने वाले हैं और 3 खाली करने वाले हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ये पता किस पिक्चर का गाना है? सूरत। सूरत, सूरज या सूरत? सूरज मूवी का गाना है ये, बहुत गजब। मैंने देखी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उस मूवी का ही गाना है। मेरी मम्मी का फेवरेट गाना है? सोनू निगम। और कहा था सोनू निगम गा लेगा? फर्जी आदमी। उसने तो रिपीट गाया। सोनू निगम पैदा भी नहीं हुआ तो उसके बाप की शादी में भी चला था ये, बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बात कर रहे हैं भाई साहब। मोहम्मद रफी ने गाया था और 75,000 रुपए लिए थे, इनको पता है उस जमाने में। तो
आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे पता है कि 75,000 की डील थी? आपने विविध भारती में सुना था? अच्छा, हाँ हो सकता है लिए हूँ। मोहम्मद रफी ने ऐसे ऐसे भी गाने, वो कौन सा है उसका जिसके गले में खून आ गया था, वो बताते हैं, गला भराया था काफी। हाँ, गाना गा के, सुन के नहीं। मोहम्मद रफी के गले तक आ गया था खून। ऐसे जब बहुत इमोशंस आ जाए तो ऐसा होता है, तुम्हें नहीं पता, मोटापे में सब पता नहीं चलता। कौन सा गाना है वो? है बाबुल की दुआएं नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, किसका पता मिले न खबर यार की मिले। न पता मिले न खबर यारी की मिले उनको। हेलो। हाँ जी, क्या उत्तर आ रहा है? 3 मिनट आ रहा है पक्का? श्योर? भाई ये मैं 3-4 दिन से कह रहा हूँ कि इतनी तेज तेज गाने बजते हैं, पीछे बच्चों को बोतल मंगा दो, पार्टी भी हो जाएगी। बताओ। एक चीज देखेंगे कि जैसे कोई भी पाइप होता है तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और पाइप का जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाइप का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच का क्या सीन है कि जो पानी जाएगा वो एक तो आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा और एक एच पे। एच को हम स्पीड मानते हैं पानी की, क्योंकि भाई जैसे ये पाइप की शेप है,
मान लेते हैं कि ये 1 मिनट में पानी 3 मीटर में था, तो ये 3 मीटर पर मिनट इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो ये h स्पीड होती है। अगर ये सेम है, इसका मतलब पानी सिर्फ r स्क्वायर पे डिपेंड करेगा जो उसकी रेडियस है। जैसे कि यहाँ पे स्पीड नहीं दे रखी, इसका मतलब स्पीड सारे पाइप की सेम है, तो मैंने रेडियस का अनुपात लिखा, रेडियस 1 2 3, ये रेडियस है। तो पानी कितना जाएगा, वाटर 1 4 9, ये 4 भेजेगा, ये 9, ये इतना, ठीक है। तो आप बताइए सबसे पतला वाला पाइप, और जो पतला और मोटा पाइप किस बात से डिसाइड होगा, रेडियस से, ना कि ये कि पानी बहुत ज्यादा भेज रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोटर से जाएगा तो पानी की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, नॉर्मली जाएगा, तो स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, रेडियस से डिसाइड होगा कि कौन सा पाइप थिनेस्ट है, कौन सा थिक है। तो 42 मिनट में भर देता है सबसे पतला पाइप। तो सबसे पतला पाइप कौन सा है, ये 42 में भर देता है, यानी कि 1 गुणा 42 टैंक की कैपेसिटी है। भाई 1 लीटर भरता है। अब हमें बताना है कि तीनों मिलके कितने दिन में भरेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है 1 मिनट की, 14, 1 प्लस 4 प्लस, तो 14 तिया 42, 3 मिनट में टैंक भर जाए, 3 मिनट में भर जाएगा। चलिए आगे बढ़े दोस्त, आपको आगे समझ कर लेंगे, कभी ऐसा सवाल आएगा तो पक्का। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। अरे अभी अगले सवालों में ये बात क्लियर हो जाएगी ना भाई साहब, कह रहे हैं अलग अलग स्पीड हो, तो आप इंतजार तो करो, इसमें सेम है, अगले में अलग अलग हो जाएगी। हमें पता होता है कि आपका अगला सवाल क्या होगा, इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो हम अगला सवाल उसी हिसाब से सेट करते हैं। तीन पाइपों की त्रिज्याएं 1/2, 1 और 3/2 है, ठीक है। रेडियस कितनी है, 1 3/2, तो रेशियो ले लेते हैं इसका ना, रेशियो क्या होगा, 2 से गुणा कर लिया, 1 2 और 3। पानी कितना जाएगा, आर स्क्वायर 1 4 9, लेकिन स्पीड भी है, स्पीड इक्वल है, तो अगर मैं गुणा भी करूंगा 33 से ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो इफिशियंसी का रेशियो ही चाहिए, तो ये कट जाएगा सब। तो कभी ऐसा मत करो, अगर स्पीड दे रखी है तो कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे 1 4 और 9। एबीसी 3 पाइप है,
तीनों पाइप इस टैंक को 18 मिनट में भर देते हैं, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी? 18 गुणा 14, क्योंकि 14 भर रहे हैं तीनों मिला के। अब इसने पूछा सबसे बड़ा वाला पाइप, तो सबसे बड़ा वाला पाइप कितनी देर में भरेगा? 18 गुणा 14 बटे 9, 28 मिनट में भर देगा। मुश्किल लग रहा है क्या सवाल? अगर मुश्किल लग रहा है तो कुछ नहीं हो सकता। एक बच्चा पूछ रहा है एलिगेशन वाले सवाल में बीच में 8 क्यों रखा था? क्योंकि ओवरऑल टंकी 8 घंटे में भर रही थी और हमने 24 लीटर की टंकी मानी थी। तो 24 लीटर अगर 8 घंटे में भरा जा रहा है दोनों पाइपों के द्वारा, खाली करने वाले और भरे वालों के द्वारा, इसका मतलब कि 1 घंटे में नेट पानी 3 लीटर जा रहा है, इसीलिए हमने 3 को बीच में रखा था। इतना बड़ा फोन क्यों ले रखा आपने? इसमें पूरी फोटो आ जाती होगी, ऐसे नहीं करना पड़ता होगा, ऐसे पोर्ट्रेट मोड में। बड़े फायदे रहते हैं फोनों के। मैं भी सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा आईपैड ले लूं, अभी आया एप्पल का नया इतना बड़ा, लेकिन चलेंगे लेके कैसे चलेंगे उसको, यही तो मुझे डाउट पड़ रहा है। एक आदमी रखना पड़ेगा उसके लिए। सैमसंग का फोल्डिंग फोन आया है? फोल्डिंग तो हमने सोने वाले सुने थे। फोल्डिंग पलंग फोन भी आते हैं? चाहिए यार मुझे, मैं बोर हो गया हूं पुराने फोन से। क्या उत्तर आ रहा है? 16। बहुत बढ़िया, अद्भुत जी अद्भुत। हमने इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं देखी कहीं जितनी हमारी क्लास में। इतना बड़ा सवाल काफी है कॉपी करने के लिए। तीनों पाइप कितने कितने हैं भाई? रेडियस कितनी है? 1, 3/4 नहीं 2। इतने एटीट्यूड में रहोगी हैं? हिसाब से रहो, हिसाब से। यहाँ हमारी चलती है, जो हमारे कान सुनेंगे वो मानते हैं हम, चाहे गलत सुने चाहे सही। इसकी कैपेसिटी एच कितनी है भाई? स्पीड कितनी है? 3, 2, 1। 2 से पूरा कट रहा है कि नहीं बताओ? 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो ये कितनी आ गई? 6, 9, 8। इसका मतलब है कि पहला वाला पाइप 6 लीटर पानी भेज रहा है, दूसरा वाला 9 भेज रहा है, और तीसरा वाला 8 भेज रहा है। सबसे बड़ा पाइप टैंक को 46 मिनट में भर सकता है। सबसे बड़ा पाइप कौन सा है? ABC में सी। इससे मतलब नहीं है कि 9 पानी भेज रहे थे, बड़ा पाइप होगा नहीं, जिसकी सबसे ज्यादा रेडियस है। तो 8 इंटू 46। तो अब हमें बताना है कि तीनों मिलके कितनी देर में भरेंगे। तो तीनों मिलके भरेंगे A प्लस B प्लस C बराबर 8 गुणा 46 बटे
16 मिनट में भर देंगे। टिकटॉक तुम्हें आ रहा है समझ? इसका टिकटॉक बैन हो गया तो रो रहा है ये बहुत तेज। कह रहा है मैं किसी के दीदार करता था टिकटॉक पे, अब कैसे करूंगा। इसके प्रेम में विरह आ गया है। हमने इसको बताया कि विरह ही प्रेम में सिद्धि है, विरह ही प्रेम की सिद्धि है, नहीं तो सिद्ध नहीं हो पाएगा कभी प्रेम। जो मिल गया वो प्रेम नहीं, जो बिछड़ गया वो प्रेम। समझ गए? क्या हुआ आपको इस थ्योरी पे डाउट है? कभी इस पे एक्स्ट्रा क्लास चलेंगी तब बात करेंगे। परसों आ जाओ टाइम निकाल के। तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है? डाउट है तुम्हारे भी कुछ? चलो ठीक है तो आ जाना, चाय वगैरह चलेगी। तुम्हारे भी डाउट? ठीक है। कॉफी पियोगे? ठीक है। वैसे स्टैंडर्ड है नहीं लेकिन पिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओ क्या मेरा जैसे कोई रिश्तेदार है, कभी कोई दोस्त आ जाता है बहुत पुराना। भी थोड़े दिन पहले एक दोस्त आया था, बताया था ना, शादी है उसकी, कार्ड देने आया। परसों शादी है, भूल गया मैं तो यार। संजू, हाँ। तो मैंने बोला, मैंने उसको पूछा, मैंने वुड यू लाइक सम कॉफी और टी। मैंने एक लाइन याद कर ली एयर हॉस्टेस की। तो बोला हाँ आई विल टेक कॉफी। मैंने कहा हाँ कॉफी पिएगा, शकल देखिए अपनी, चुपचाप चाय बनाइए इसके लिए कप। मैंने उसकी झंड मार दी, कुछ नहीं बोला भाई, तो चुपचाप चाय पी के चला गया। कॉफी पिएगा। गांव में हमने कभी उसे पानी नहीं पूछा, घर आता था हमारे, ना उसने पूछा। अरे क्यों पूछेंगे, ऐसे बताओ अपने घर से आ रहा भैया खा पी के नहीं आया तू है? चलो जी अगला सवाल लिखो। परसों उसकी शादी है, उसको उसकी वाइफ को आशीर्वाद देने जाएंगे हम। चलो दरभंगा वाले भाई साहब आप भी, यहीं पास में ही जाना है। दुख लगेगा लेकिन चलेंगे, कोई नहीं। 1 साल बड़ा है वैसे वो हमसे। लिख लें सवाल क्या है कि ये टैंक 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। ठीक है, हिंदी लिख लें। एक पाइप या एक टैंक 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। पहले 2 पाइप एक साथ काम करते हैं सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। तीसरा अकेले जितनी देर में भरता है, पहले दोनों उतनी देर में भर देते हैं। सेकंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से भरता है दूसरा पाइप, और तीसरे पाइप से 4 घंटा स्लोअर भरता है। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप इज। फटाफट। अरे हिंदी में नहीं, चुपचाप इंग्लिश में लिख लो। टिकटॉक तो तुम इंग्लिश में चलाते हो, सवाल तुम्हें हिंदी में चाहिए है? हिंदी में लिखना है। अरे भाई तब तो तुम्हारे टिकटॉक पे भी ज्यादा फैन नहीं होंगे। कितने हैं फॉलोअर्स? पूछ रहा हूँ कितने? 150 के आसपास है। ओके, तो 150 तो तुम्हारे घर के लोग ही होंगे, बाहर का है कोई? या उसके घर के भी शामिल है इसमें? तुम्हें पता है कई रिश्ते इसी बात पे रिजेक्ट हो जाते हैं कि लड़का टिकटॉक पे बकवास करता है। ध्यान रखना तुम इस बात का। चलो हिंदी में लिख लो सवाल, रो मत। शादी होने वाली है तुम्हारी? होने वाली नहीं है वो तो मुझे दिख रहा है। बेरोजगार की शादी होगी कहां से? बता क्या रहे हो इसमें नया? क्या किसी की नहीं हो रही? यहाँ पे बैठे मेरी खुद की नहीं हो रही भाई। इसमें नई बात क्या है? जबकि मेरे पास तो रोजगार भी ठीक ठाक है। एक टैंक को 3 पाइप भरते हैं। एक टैंक को 3 पाइप भरते हैं, ठीक है। पहले 2 पाइप अगर एक साथ काम करें तो उतनी देर में भर देते हैं। पहले 2 पाइप अगर एक साथ काम करें तो उतनी देर में भर देते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप भरता है। जितनी देर में तीसरा पाइप भरता है। दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से भरता है। भाई तुम तो इससे भी ज्यादा तेजी से लिख रहे हो यार। दूसरा पाइप तीसरे पाइप से 5 घंटा तेजी से, पहले पाइप से दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से, तथा
तीसरे पाइप से 4 घंटा धीमे बढ़ता है। कितना आ रहा है? मेनका गांधी। हाँ वही तो सवाल है। देखो ये इसने जॉब छोड़ के इंजीनियरिंग करके भाई साहब एसएससी में झोंक दिया जीवन। बट आपने इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग, तो आपको उस टाइम नहीं पता चला था 4 सालों में कि नहीं करनी है? बाद में पता चला, तब लग गया था, लेकिन फिर छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। वो ये ना, कोई चीज लंबी खिंच जाए 2-3 साल, फिर लगता है अब ना ही छोड़ो तो बेहतर है। लेकिन हिम्मत करके छोड़ देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, अगर तकलीफ बढ़ जाए तो। गलत बोल रहे हैं क्या बेंडी जी? हर बात में दम होगा, पता है, ऐसे नहीं कोई बात बोल देंगे। चलो जी, नहीं हुआ ये सवाल? टोपी मैन, नहीं हुआ? और सब बढ़िया भाई? तुम बताओ भाई, अब तो तुमने कपड़े बदल के आना शुरू कर दिया है, काफी बच्चे परेशान हो गए तुमसे। कोई नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है, नए कपड़े दिलवा देंगे। तुमसे हो गया सवाल? कितना आ रहा है? 10 आ रहा है? 10 क्या होता है? 10 बोलो सीधे। 10 आ रहा है। नंदिनी जी, और द आंसर? टेल मी, एक्सप्लेन इन इंग्लिश। योर राइटिंग इज सो पुअर, यू फील इट? मतलब लिटिल बिट। ओके, इट्स ओके, इग्नोर इट। हाँ, ये इन एसएससी राइटिंग इज डजंट मैटर। इज इट और डजंट साथ साथ नहीं आएंगे, गड़बड़ हो गई, लेकिन मैनेज कर लो, ठीक है? क्या करूं? When I try to speak in English, then there are so many options of helping verb, main verb, and I have always failed to select one verb, one main verb. कोई बात नहीं। ये क्या, ये वही सवाल है जो हमने उसमें पढ़ा था, आपको याद हो अगर हल्का फुल्का, कि भाई ए एक पाइप है, एक पाइप बी है, और एक पाइप सी है जो ए और बी के बराबर काम करता है। करता है कि नहीं? इसको हमने एक्स मान लिया था। अब जो पहला पाइप है, इससे 5 घंटे तेजी से बढ़ता है सेकंड पाइप और फर्स्ट पाइप से, और स्लोअर देन द थर्ड पाइप। ये बी जो पाइप है, सेकंड पाइप, ये इससे 4 घंटा स्लो बढ़ता है, यानी कि 4 घंटा ज्यादा टाइम लेता है। ज्यादा टाइम लेने का मतलब x+4, और ये इससे 5 घंटा फास्टर है। इसका मतलब ये इससे 5 घंटा धीमा है, तो x+9। वैसे भी आपको सेट करो तो ये देख लो कि x का रूट ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो समझ लो सही सेट किया है। मुश्किल है लेकिन करना सीखो। 6 आ गया, यानी x 6 घंटे में। इसने हमसे पूछा पहला पाइप कितनी देर में भरेगा, तो +6 लगाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 घंटे। बहुत से बच्चों का आ गया था उत्तर, समझ गए थे, लेकिन बहुत से नहीं समझ पाते। गलत है, बहुत गलत है, अनफेयर है, अनफेयर। क्या बोल रही है? क्या हुआ? अच्छा, आपका 15 आ रहा था, आपका 10 कैसे आ रहा था? आपने क्या गड़बड़ की? बी निकाल दिया क्या आपने? कोई बात नहीं, होता है। लेकिन बच्चा तो अभी ग्रेजुएशन करके आया ताजा ताजा। हो गई तुम्हारी? नहीं अभी ग्रेजुएशन, इसके पास तो बहुत वक्त है। पापा बिजनेसमैन है, कह दिया अपना आराम से रहे, जब तक कोई पूछने वाला भी कुछ नहीं है। और पापा और चाचा दोनों पैसे भेजते होंगे, दोनों साथ ही रहते हैं। हाँ भाई, एक और सवाल आया है।
ये क्लियर है सवाल? अगर इस सवाल में ये पूछता कि सी कितनी देर में भरेगा तो जवाब क्या होता? 6। ठीक है। A tank is fitted with pipes, some filling it and rest draining it. इसका मतलब है ड्रेन, समझते हो आप? ड्रेन का मतलब होता है, आपने अगर वॉशिंग मशीन आपके घर में है तो उस पर लिखा रहता है, एक बटन होता है ड्रेनिंग, उसे घुमा दो सारा पानी बाहर आ जाता है। तो वहां से हमें पता चला ड्रेन का मतलब पानी बाहर आना। ठीक है। एक टैंक बहुत सारे पाइपों से भर जाता है, मतलब भरा जाता है, कुछ उसमें भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। ठीक है। ऑल फिलिंग पाइप्स फिलिंग एट द सेम रेट, मतलब सेम रेट से भरते हैं भरने वाले, और खाली करने वाले सेम रेट से खाली करते हैं। द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 hours व्हेन 6 फिलिंग एंड 5 ड्रेनिंग पाइप्स आर ऑन। यदि 6 भरने वाले पाइप हैं और 5 खाली करने वाले, तो टैंक 6 घंटे में भर जाता है। यदि 6 भरने वाले और 5 खाली करने वाले पाइप हैं तो टैंक 6 घंटे में भर जाता है। अगर 5 भरने वाले रहे और 6 खाली करने वाले तो 60 घंटे लगते हैं। समझ रहे हो आप? 60 घंटे, 60 hours। गजब हो रहा है। तो हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड व्हेन 1 ड्रेनिंग एंड 2 फिलिंग पाइप्स आर ऑन। यदि एक खाली करने वाला और 2 भरने वाले पाइप लगा दें तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? कितना उत्तर आ गया? नोटा क्या आ रहा है? नहीं किया? मतलब जो सवाल ना हो तो उसको कह दो नहीं किया। ये बहुत अच्छा तरीका है। दरभंगा वाले भाई साहब, यार गलत बात है, क्वेश्चन लिख रहे हो आप, तरीका कोई है? आपसे हो गया जी? मौसमी के जूस का कमाल है। बरेली आपसे सही निवरिया आपकी इससे है सबसे है। ज्यादा दोस्ती मत करो, यहाँ पे लोग भरोसेमंद नहीं होते, मैं बता दूं।
मैं इस सवाल को अलग तरीके से करना चाह रहा था, आप कैसे करना चाह रहे हो ये बताओ। आपने एमडीएच लगा के कर दिया, मैं तो थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा था, मतलब मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। हैं? क्या करो? वो भी एक तरीका नहीं, मैं और एक और तरीके से मैं बताता हूँ, कई सारे तरीके से। देखो इस सवाल को करेंगे हम 56 तरीके से। देखो भाई, जैसे पहले 6 घंटे में भरा जा रहा था, टाइम का रेशियो की अगर मैं बात करूं तो पहले 6 घंटे में भरा जा रहा है और फिर 60 घंटे में, यानी कि टाइम 1/10 है। तो इसका मतलब उस टाइम इफिशियंसी 10/1 होगी। होगी या नहीं? तो उस वक्त 6 पाइप भरने वाले थे, मैंने भरने वाले की इफिशियंसी मान ली एक्स, एक पाइप की, और खाली करने वाले की वाई मान ली। तो -5y बटे फिर 5 फिलिंग है 5x और माइनस का 6y। तो ये कितना आ गया? 10×5 = 50x माइनस 60y बराबर 6x माइनस 5y। तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा जी? 44x बराबर 55y, यानी x/y कितना आ गया? 5/, इसका मतलब एक पाइप भरने वाला 5 भरता है और खाली करने वाला 4 खाली करता है। तो यहां से हम टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे 6 पाइप भरने वाले हैं तो टैंक की कैपेसिटी क्या होगी टोटल? तो आप बोलेंगे जी टैंक की कैपेसिटी होगी 6×5 = 30, और वो खाली करेगा 5×4 = 20, और 6 घंटे में भरता है। टोटल कैपेसिटी होगी टैंक की। हो गई या नहीं? बोलो। अब ये बोल रहे हैं कि हमें कितने पाइप देने हैं? 1 ड्रेनिंग लेना है, यानी कि 5 भरेगा और 2 खाली करने वाले। नहीं, 1 ड्रेनिंग है x, और 10 में से 4 गए 6, तो ये 6 कट गया, 10 उत्तर आ गया। एक तो ये तरीका है। अभी मैं और भी तरीके बताता हूं, पहले आप ये लिखो। सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया। ऐसा करा हुआ, बहुत बार करवाया हुआ भी इन लोगों को। क्या? नोटा जी, आपको समझ में आया? क्लियर हो गया सवाल? इन्होंने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया इस बार, नोटा पे क्लिक करा। अभी उधर हुआ नहीं तो दिल्ली में तो आपने झाड़ू पे दबा दिया होगा। नहीं है? बन जाती है आईडी में, क्या है? आईडी बनना कौन सा मुश्किल है, नेट पे भर दो आप, कहीं की भी आईडी बन जाएगी। अगर आप पे 2 आईडी पकड़ी जाती है तो ये क्राइम है। ऐसा कुछ नहीं। जब आदमी 18 साल का होता है तो कितने काम बढ़ जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहा है आज, लेकिन मोदी जी की सरकार आई तो फिर काम और बढ़ गए। अब उस ड्राइविंग लाइसेंस को अटैच कराओ बैंक अकाउंट से। उन्होंने कहा और लो, 23 साल पे भी काम लो, 24 साल पे भी काम लो, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आधार कार्ड से लिंक कराओ। आगे वाले टाइम में आप 3 किलो आलू लेने जाओगे, आधार कार्ड से सरकार के पास खबर पहुंच रही है, भाई साहब परचेज 3 किलो आलू, हाउ मच, वाई? घर में एक मेंबर 3 किलो आलू, ऐसा कैसे? छापा लग गया। अब उनको नहीं पता ना कि बंदा ऐसा है, लगेंगे 3 किलो आलू उसको। अरे मेरा ऐसा का मतलब आपकी तरफ इशारा नहीं है, आप अपनी तरफ ले लेते हैं हर बात को। ऐसे ही बोला मैंने। इस तरीके को बताता हूं एक बार, फिर दोबारा से बताऊंगा, ठीक है? 6 और 60, 1/10, इफिशियंसी 10/1। 6 पाइप भरने वाले और 5 खाली करने वाले, और ऐसे, ठीक समझ रहे ना बात को? बस। तो ये x/y 5/4 आ गया, यानी कि भरने वाला पाइप 5 भरता है और खाली करने वाला 4 खाली करता है। तो हमने कहा टैंक की कैपेसिटी निकाल देते हैं। 6 भरने वाले 30 भरेंगे, 5 खाली करने वाले 20 खाली करेंगे, यानी 10 पानी जाएगा 1 घंटे में। इफिशियंसी का मतलब 1 घंटा होता है, तो 6 घंटे में 60 जाएगा। और अब हमें ये भराना किससे? 1 ड्रेनिंग, यानी कि 4 खाली करेगा और 2 भरेगा, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 10। आपने ऐसे करा?
चलो और तरीके, जैसे आप अगर इसको इस तरीके से ना लिखना चाहें तो इसी को करने का मतलब वो दूसरा रूप है तो सेम बात है ना, M1 D1 भी वही एक ही बात है कि जैसे आपने क्या करा कि भाई 6 फिलिंग पाइप लगा लिया आपने, 6F प्लस, माइनस क्यों लगा रहे हो, वो तो अपने आप ही आ जाएगा ना माइनस, जब मैं ई लिख रहा हूं तो माइनस अपने आप आ गया। 5E इंटू 6 बराबर इंटू क्या है 6E इंटू 60 बराबर 1E प्लस 2F इंटू एक्स, ये पूछ रहा भाई। तो अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, देखो ये कितनी बार कटेगा दोस्त, 10 बार, बात वही पड़ेगी 10, तो 10 पंजे 50F और ये 6F इधर जाएगा तो 44F, इधर आएगा तो माइनस का 55E, तो आपने देखा F अपॉन E का मान कितना आ गया, -5/4, तो किसी एक का E का नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, तो इसका मतलब है कि 5/-4 आया है, यानी E नेगेटिव है और F पॉजिटिव, किसी एक को ले लो वो एक ही बात है, बस रख देते हैं यहाँ पे। तो 6 पंजे 30 माइनस 5 चौक 20 गुणा 6 बराबर 1 E का मतलब -4 प्लस 10 गुणा x, तो x कितना आ जाएगा 10। और भी एक तरीके से बताता हूं, आप ये लिखो, सो ये टाइम हो लेगा, नहीं अब जरूरत नहीं है ना इस सवाल की, तो टाइम कर दिया मैंने। एक तरीका और बताऊंगा इस सवाल का, सो ही हो लेगा। हेलो, हम ऐसे भी कर सकते थे इस सवाल को, जैसे हम लिखते कि भाई 6 भरने वाले पाइप है, 6 फिलिंग प्लस 5E 6 घंटे में, और उसके बाद 5F 6E कितने में 60 एलसीएम आ गया, यानी कि दोनों कितना भर रहे हैं, और ये तो आप देखेंगे अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 11 भरने वाले और 11 खाली करने वाले की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 11, यानी एक भरने वाले की एक खाली करने वाले की इफिशियंसी कितनी है 1। अब आप खुद बताओ कि अगर एक खाली करने वाले की एक भरने वाले की इफिशियंसी 1 है तो 5E प्लस 5F कितना होगा, बोलो, तो आप बोल दोगे कि 5 हो जाएगा ये, यानी कि F कितना आ गया 5, F की इफिशियंसी कितनी आ गई 5। अगर F की इफिशियंसी 5 है और अभी हमने बोला कि दोनों की मिला के 1 है, यानी खाली करने वाली की कितनी है 4 माइनस की, तभी तो -4 और 5 1 होगा। तो ऐसे भी कर सकते थे, ये भी अच्छा तरीका था। बताऊं एक बार फिर से, भाई हमारा सिंगिंग शो स्टार्ट होने वाला है तो हम नहीं चाहते कि ज्यादा टाइम लगे। सारे सिंगर जो एक भाई साहब बूढ़े से हैं जो गाना गाते हैं तुम दिल की धड़कन में रहती हो, आगे आ जाएं प्लीज। अच्छा गाते हैं वो यार, वही मैं कह रहा हूं, उनका टैलेंट पता नहीं लगता शकल से, इतनी एज हो गई है लेकिन देखो गा रहे हैं अच्छा। दोबारा देखो भाई साहब, ये 6 घंटे में बढ़ता है, ये 60 में, एलसीएम आ गया 60, तो 6 दाई और 10 60 एकम 60। अब इन दोनों को जोड़ दिया आपने तो क्या मिलेगा आपको 11 एफिशिएंसी, इन दोनों को जोड़ दिया तो 11 11 पाइप हो गए दोनों, यानी 11 खाली करने वाले 11 भरने वाले, इफिशियंसी आ गई 11, तो एक भरने वाला एक खाली करने वाले की इफिशियंसी 1। तो अब आप बताइए अगर मैं इसमें से इस पाइप को तोड़ दूं F और 5F में, तो एक खाली करने वाले और एक भरने वाले की इफिशियंसी 1 है, तो 5 भरने वाले और 5 खाली करने वाली कितनी होगी 5, तो टोटल है 10, यानी कि जो 5 है ना वो इसकी है अकेले की, एक भरने वाले की इफिशियंसी 5 है
और दोनों की मिला के एक थी, दोनों की मिला के एक थी, अभी आई थी ना एक दोनों की, तो इसका मतलब उसकी -4 है, तभी तो 5 - 4 1 होगा। जाओ निकल लो भाई, अब तुम गाना